सन 1922 असहयोग आंदोलन का दौर। महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में यह आंदोलन पूरे देश में गति पकड़ चुका था। विद्यार्थियों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाए जा रहे शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। Hey you guys, अगर कल से तुम लोग कॉलेज में नहीं आया, I'll rusticate everyone. Got it? कोई परवाह नहीं श्रीमान, जब तक कि आपकी ये बर्बर सरकार हमारे देश को आजाद नहीं कर देती, न तो हम कॉलेज में आएंगे और न ही आपकी परीक्षा में भाग लेंगे। Yes, we will not come to the college. आपकी सरकार ने हमें जल्लत के सिवा दिया ही क्या है? Okay. Go to hell. वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। सुनिए, हम कोर्ट में मुकदमे नहीं लड़ेंगे, अंग्रेजों की पैरवी नहीं करेंगे। यस यस, आई अग्री विथ यू। हम इन लोगों के लिए केस नहीं लड़ेंगे, हम इनकी पैरवी नहीं करेंगे, हम अपने लोगों के लिए लड़ेंगे। भैया, हम इन गोरी चमड़ी और काले दिल वालों की गुलामी नहीं करेंगे। हाँ भैया, तुम सही कहते हो। चाहे हमें भूखा मरना पड़े, पर हम बापू का साथ नहीं छोड़ेंगे। हाँ, हम बापू का साथ नहीं छोड़ेंगे। इस आंदोलन को धार देने में देश की पत्रकारिता भी पीछे नहीं थी। देश के प्रख्यात कवि, पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी पंडित माखनलाल चतुर्वेदी भी कर्मवीर पत्रिका में अपनी लेखनी से आंदोलन की अलख जगा रहे थे। उनकी लेखनी से घबराई अंग्रेज सरकार ने दादा माखनलाल को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। दादा नमस्ते। अरे भाई आओ आओ। दादा, आपकी गिरफ्तारी का वारंट है। आपको हमारे साथ चलना होगा। मुझे क्षमा कर दीजिए दादा, मुझे क्षमा कर दीजिए। अरे उठो भाई उठो, तुम क्यों उदास होते हो? पूरे देश में बलिदानियों की शहादत हो रही हो तो मुझ जैसे अकिंचन लेखक के लिए तो खुशी का अवसर है। बताओ कहाँ चलना होगा? दादा, आपको हमारे साथ बिलासपुर की सेंट्रल जेल चलना होगा। आपके लिखने पढ़ने की सारी व्यवस्था दरोगा जी कर रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए। मगर और सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। सूली का पथ ही सीखा हूं, सुविधा सदा बचाता आया, मैं बलिपथ का अंगारा हूं, जीवन ज्वाल जगाता आया, जीवन ज्वाल जगाता आया। और इस तरह माखनलाल चतुर्वेदी जी को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में केंद्रीय कारागार भेज दिया गया। वहां पहुंचकर माखनलाल जी ने जेल की दीवारों में भी ईश्वर का साक्षात्कार किया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अरे भाई, वो संतरी जी आए क्या? अरे अभी नहीं आए भैया। अरे राम राम राम, ओम नमः शिवाय। अरे पंडित जी, इतने उदास क्यों हो? घर वालों की याद आ रही है क्या? नहीं भाई, घर वालों की याद भला क्यों आएगी? मातृभूमि के लिए केसरिया बाना ओढ़कर ही घर से निकला हूँ। बस मेरे भोले बाबा की पूजा के लिए आज सफ़ेद फूल नहीं मिले, इसीलिए थोड़ा सा मन उदास है। अरे तो पंडित जी, बिना पुष्प चढ़ाए भगवान की पूजा नहीं हो सकती क्या? अरे दद्दा, हो क्यों नहीं सकती? पर ये तो अपने अपने नेम धर्म की बात है ना भैया। पता है, हमारा नित्य नियम रहा है कि भोलेनाथ को सफ़ेद फूल चढ़ाए बिना अन्न ग्रहण नहीं करते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब ये समझ लो, हमारी इतनी सी ही अभिलाषा है। अरे लेकिन पंडित जी,
ये तो आपकी अभिलाषा है, पर कभी आपने ये सोचा है कि उस पुष्प की क्या अभिलाषा रही? दद्दा, आप जैसी कल्पना की दिव्य शक्ति भला हमारे पास कहाँ। अब आप ही बताइए कि उस पुष्प की क्या अभिलाषा हो सकती है। बताऊंगा, कभी समय आने पर बताऊंगा। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर चाह नहीं। कभी समय आने पर बताऊंगा। चांद पर खेल जाओ सैनिकों, ये आजादी की लड़ाई है। सुरबाला, हम इसमें शहीद हो जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे। सरकार चाहे हम पे कोड़े बरसे, हमें जेल में डाल दे, हमें फांसी दे दे, हम अपने प्राण से नहीं हटेंगे। तुम लोगों ने आजादी के लिए बहुत त्याग किया है, लेकिन अभी प्राणों की आहुति देना बाकी है। सम्राटों, तुम मुझे खून दो, शव मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हरी, देवों की ये लड़ाई हम सत्य, प्रेम और अहिंसा से लड़ेंगे। देवों के सिर पर हिंसा का जवाब हमें हिंसा से नहीं देना है। हिठलाऊं, इन कारतूसों को हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। मुझे तोड़ लेना, इन विदेशियों के जुल्म को बर्दाश्त नहीं किया। मुझे तोड़ लेना वनमाली। वो शहीद हो गया। उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने। जिस पथ जावे, जिस पथ जावे वीर अनेक, वीर अनेक। इस तरह एक कालजयी कविता का जन्म हुआ। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने। जिस पथ जावें वीर अनेक, जिस पथ जावें। 5 जुलाई 1921 से लेकर 1 मार्च 1922 तक दादा माखनलाल चतुर्वेदी इसी जेल में रहे और यह कविता सभी सत्याग्रहियों की प्रिय कविता बन गई और आज भी पुष्प की अभिलाषा हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं
प्रेमी की माला बिंद प्यारी को ललचाऊं। चाह नहीं सम्राटों के शव पर है हरि डाला जाऊं। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक, जिस पथ जाएं वीर अनेक।